नमस्कारम। अद्य वयं संस्कृत भाषायाम् अप्पादान कारकस्य विषये पठिष्यामः। अप्पादाने पंचमी अप्पादान कारकस्य योगे पंचमी विभक्ति भवति। अप्पादान कारक के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तरी पठामः अप्पादान कारकस्य विषय। तो पढ़ते हैं अप्पादान कारक के बारे में। अप्पादाने पंचमी, अप्पादान कारक के योग में जो विभक्ति होती है वो पंचमी विभक्ति होती है। पहला सूत्र है ध्रुवम अपाये अप्पादानम। ध्रुवम धन अपाय धन अप्पादानम। अपाय अलग होना। अपाय का जो ध्रुव है, अपाय का जो ध्रुव है उसकी क्या होती है? अप्पादान संज्ञा होती है। जिसकी अप्पादान संज्ञा होती है उसके योग में यानी उसमें पंचमी विभक्ति होती है। पुनः जानते हैं अपाय यानी अलग होना। अपाय का जो ध्रुव है उसकी अप्पादान संज्ञा होती है और जिसकी अप्पादान संज्ञा होती है उसमें जो विभक्ति होती है वो पंचमी विभक्ति होती है। अपायो विश्लेषण। अपाय किसे कहा जाता है? जो विश्लेष होता है। अपाय का अर्थ क्या है? जो अलग होता है उसे क्या कहा जाता है? अपाय कहा जाता है। इसे हम विश्लेष कह सकते हैं, पृथक कह सकते हैं, विभाग कह सकते हैं। तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अप्पादानम स्यात्। उस साध्य का ध्रुवम धन अवधि भूतम कारकम। ध्रुवम अवधिभूतम कारकम। अवधिभूत किसे कहा जाता है? जिससे कोई वस्तु अलग होती है, तो जिससे अलग होती है उसे अवधिभूत कारक कहा जाता है। और वह अवधिभूत कौन होता है? ध्रुवम होता है। क्या है? अवधिभूत कारक जो है वो क्या है? ध्रुवम है। यानी ध्रुवम से ही कोई वस्तु क्या होती है? अलग होती है। तो जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अवधिभूत कारक कहा जाता है। वो अवधिभूत कारक क्या है? ध्रुव होता है। ध्रुवम को दो भागों में विभाजित किया गया है, चल और अचल। चल का अर्थ होता है गतिशील, अचल का अर्थ होता है जो गतिशील नहीं होता है। जैसे बालक है, दावत है, अस्वात, अपतत। बालक धावत है दौड़ते हुए घोड़े से, अपतत गिर गया। बालक दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। तो यहाँ जो अश्वात है वो ध्रुवम है और ध्रुवम है वो क्या है? गतिशील है। तो पहला प्रश्न तो बन गया अस्मिन् वाक्ये ध्रुवम अस्ति अश्वात। अस्मिन् वाक्ये ध्रुवम अस्ति अश्वात। और ये ध्रुव जो है अश्वात वह किस प्रकार का ध्रुवम है? चल यानी गतिशील है। इसी वाक्य में पूछा गया अस्मिन् वाक्ये अपाय अस्ति। इस वाक्य में अपाय है। तो इस वाक्य में जो अपाय है वो क्या है? बालक है। तो अपाय जो है वो कौन है? बालक है। ये प्रश्न दोनों ही पूछे गए हैं कि अगर प्रश्न आता है बालक धावत अश्वात अपतत, बालक दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया, तो इस वाक्य में ध्रुवम कौन है? अश्वात। अगर ध्रुव का प्रकार पूछा जाए तो चल ध्रुवम है। इस वाक्य में बालक क्या है? अपाय। यानी अपाय कौन है? तो बालक। क्योंकि अलग जो हो रहा है वो क्या कहलाता है? अपाय कहलाता है, विश्लेष होता है। दूसरा वाक्य अचल की बात करते हैं। बालक है, विद्यालयात आयाति। बालक विद्यालय से आता है। तो यहाँ
विद्यालयात में पंचमी है। विद्यालयात क्या है? ध्रुवम है। विद्यालयात क्या है? ध्रुवम है। ध्रुवम किस प्रकार का है? अचल है, क्योंकि विद्यालय वो गतिशील नहीं है, स्थिर है। तो स्थिर जो ध्रुव कहलाता है वो क्या? अचल हो गया, जो चल नहीं सकता। अस्मिन् वाक्य अपाय अस्ति, इस वाक्य में अपाय है, तो इस वाक्य में अपाय क्या है? बालक है। तो ध्रुवम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो चल और एक अचल। चल जो गतिशील होता है, अचल जो गतिशील नहीं होता है। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन के आए हैं अभी तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा, स्कूल व्याख्याता और तृतीय श्रेणी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा में, तो अपाय के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा? जो अलग होता है, इस वाक्य में बालक अपाय हो गया। ध्रुवम के बारे में पूछा जाए तो अश्वाद जो है वो क्या हो गया? ध्रुवम हो गया। ध्रुवम इस वाक्य में पूछा जाए ध्रुवम कौन है? तो विद्यालय है। किस प्रकार का ध्रुवम है? क्या है? अचल है। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। जुगुप्सा विराम परमादा अर्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम धन उपसंख्यानम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ वाली धातुओं की योग में पंचमी विभक्ति होती है। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ वाली धातुओं की योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। उपसंख्यानम जो शब्द है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उपसंख्यानम जो शब्द है वो कात्यायन की जो वार्तिकाएं हैं, कात्यायन की वार्तिकाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उपसंख्यानम शब्द का प्रयोग किया जाता है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में जिन सूत्रों का प्रयोग किया गया उन सूत्रों में कुछ छूट दी गई और कुछ भूले भी हुई। उनको सुधार करने के लिए वार्तिका का प्रयोग किया गया और उस सुधार हेतु जो वार्तिका प्रयुक्त होती है उसे उपसंख्यानम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या योग करना। जुगुप्सा पापात जुगुप्सते, या संधि विच्छेद करेंगे तो पापात धन जुगुप्सते हो जाएगा। पाप से जुगुप्सते मानी घृणा करता है। विराम रुकना, पापात विरमति पाप से रोकता है। प्रमाद आलस्य करना, असावधानी करना। धर्मात प्रमादयति धर्म से प्रमाद करता है, आलस्य करता है, असावधानी करता है। तो यहाँ पापात में पंचमी है, यहाँ भी पंचमी है और यहाँ भी पंचमी है। कारण क्या है? जुगुप्सते यानी जुगुप्सा की योग में। यहाँ पापात में कौन सी विभक्ति है पूछा जाए तो पंचमी है। कारण विरमति यानी विराम की योग में। धर्मात में पंचमी है, प्रमादयति यानी प्रमाद की योग में। तो कहने का मतलब जुगुप्सा विराम और प्रमाद इन धातुओं का प्रयोग कहीं भी होता है तब वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये हमें छोड़ है। परा धन जे रे का विसर्ग, रे का ए बाहर आ गया, ए सोड है। परा उपसर्ग जी धातु का अगर अर्थ क्या होता है? सोड है, ऐसा ही अर्थ होता है। क्या होता है? ऐसा ही अर्थ होता है। तब वहां जो ऐसे पदार्थ होता है उस ऐसे पदार्थ की अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। परा धन जी, परा उपसर्ग के साथ में जी धातु के योग में ऐसे पदार्थ की क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। जैसे सह अध्ययनात् प्राजयते, वह अध्ययन से भागता है, या अध्ययन उसके लिए क्या है? प्राजयते असहनीय है। तो यहाँ प्राजयते का अर्थ असहनीय या भागना है
और ऐसे पदार्थ क्या है, अध्ययन है, इसलिए अध्ययन में कौन सी विभक्ति हो गई, पंचमी हो गई। तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण है कि अध्ययनात् में पंचमी विभक्ति का कारण क्या, पराजयते। पराजयते का अर्थ क्या है, ऐसे ही पदार्थ, यानी ऐसे ही अर्थ है। और ऐसे पदार्थ कौन है, अध्ययन है। और ऐसे पदार्थ में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे, पराजयते का अर्थ, पराजयते का अर्थ यदि पराजित करना होता है, क्या है, पराजित करना होता है, तब जिसको पराजित किया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे स शत्रुन पराजयते, वह शत्रु को पराजित करता है। तो यहाँ पराजयते का अर्थ क्या है, परास्त करना, हराना है। किसको हरा रहा है, शत्रु को, इसलिए शत्रु में विभक्ति कौन सी हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। अगर पराजयते है उससे पहले पंचमी विभक्ति आ रही है तो इसका अर्थ क्या है, भागना या ऐसे है। अगर पराजयते से पहले द्वितीय विभक्ति आ रही है तो पराजयते का अर्थ क्या होता है, पराजित करना, हराना या परास्त करना होता है। जब परास्त करना अर्थ होता है तो द्वितीय विभक्ति, और ऐसे अर्थ होता है तो ऐसे पदार्थ में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति होती है। इसके बाद में है भीत्रार्थानाम भय हेतु। भी धन त्रा रक्षा, भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में भय का जो हेतु होता है, हेतु का मतलब कारण, भय हेतु, भय का जो कारण होता है, उस भय के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी। भय अर्थानाम त्राण अर्थानाम च धातूनाम प्रयोगे भय हेतु अपादानम स्यात्। भय अर्थ वाली और त्राण यानी रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में भय हेतु, भय का जो हेतु यानी कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो ध्यान देने योग्य बात है कि पंचमी विभक्ति किसमें होती है, जो भय का कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और उस अपादान संज्ञा जिसकी होती है उसमें जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सह चोरात बिभेति, वह चोर से डरता है। तो भय का कारण क्या है, चोर है, इसलिए वो चोर से क्या है, डर रहा है। तो चोरात में कौन सी विभक्ति हो गई, पंचमी हो गई। तो अगर पूछा जाए भय हेतु, यानी इस वाक्य में, अस्मिन वाक्य भय हेतु कैस्ति, भय का कारण कौन है, तो भय का कारण कौन है, चोर है, इसलिए चोर में कौन सी विभक्ति हो गई, पंचमी हो गई। बालक सर्पात बिभेति, बालक सर्प से डरता है। तो यहाँ जो बालक है वो किससे डर रहा है, सर्प से। तो भय का कारण कौन हो गया, सर्प हो गया, इसलिए सर्प में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी होगी। वेद्य रोगात त्रायते, वेद्य रोग से, त्रायते माने रक्षा करता है। तो वेद्य है वो किससे रक्षा कर रहा है, रोग से। तो रोग क्या हो गया, भय का कारण हो गया, भय का हेतु हो गया, इसलिए रोग में पंचमी विभक्ति हो गई। और धातु की बात करें तो त्रायते का अर्थ क्या होता है, रक्षा करना होता है, इसलिए रोगात में कौन सी विभक्ति हुई, पंचमी। तो अगर पूछा जाए भय का कारण क्या है इस वाक्य में, तो भय का कारण क्या है, रोग है, इसलिए उसमें पंचमी है। कौन सी धातु है जिसकी योग में पंचमी विभक्ति होती है, त्रायते यानी रक्षा अर्थ वाली और भय अर्थ वाले धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति। दंड यानी लाठी है, वो कुत्तों से रक्षा करती है। तो भय का जो कारण है इस वाक्य में वो क्या है, कुत्ते हैं, कुकुरुब्य है। और रक्ष धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो अस्मिन वाक्य भय हेतु किमस्ति, इस वाक्य में भय का कारण क्या है, कुकुरुब्य है। और रक्ष धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी होती है। अगला सूत्र है आख्यातो उपयोगी। आख्याता धन उपयोगी, आ और उ मिलकर के ओ गुण हो गए, यहाँ गुण संधि है। आख्याता किसे कहते हैं, जो ज्ञान देने वाला होता है,
उसे आख्याता कहते हैं। वो शिक्षक हो सकता है, उपाध्याय हो सकता है, आचार्य हो सकता है, या कोई भी वक्ता, कोई भी कहने वाला व्यक्ति अगर वो ज्ञान देता है तो ज्ञान देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आख्याता कहलाता है। उपयोगी, उपयोगी नियम पूर्वक जो विद्या ग्रहण करता है, तो नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना क्या कहलाता है? उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपयोगी कहलाता है। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार्य वक्ता अपादान संज्ञा स्यात्, यानी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में जो वक्ता होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो वक्ता कहने वाला, जो ज्ञान देने वाला होता है वो वक्ता होता है, और वो वक्ता शिक्षक या आचार्य या उपाध्याय हो सकता है। उसकी अपादान संज्ञा होती है। जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सह गुरु अधीते, वह गुरु से अध्ययन करता है। तो यहाँ गुरु, गुरु में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। गुरु क्या है? आख्याता है। क्या है? आख्याता है, ज्ञान देने वाला है। इसी प्रकार उपाध्यायात, सा उपाध्यायात अधीते, वह उपाध्याय से विद्या ग्रहण करता है, अध्ययन करता है। तो यहाँ उपाध्याय में पंचमी विभक्ति होगी। क्यों हुई? उपाध्याय में आख्याता उपयोगी, यानी नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में यहाँ पंचमी विभक्ति है। आख्याता कौन है? इसमें उपाध्याय है। और जो आख्याता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। आख्याता गुरु, अध्यापक या आचार्य होता है। उपयोगी नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना क्या कहलाता है? उपयोगी कहलाता है। इसके बाद में है अगला सूत्र, अन्य आराधित रीति दिक शब्दांच उत्तर पदा जाहि युक्ते, यानी अन्य आरात इतर रीति, यहाँ देखो रीत ऐसा बना है तो ए, रे का ए और री मिलकर क्या हो गया? अर हो गया। अर हो गया तो ये है री, ये रेख में चला गया। तो अन्य आरात इतर और रीते के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। और दिशावाची शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर है अंशु उत्तर पद, अंश धातु के बाद में, यानी अंश धातु से बने शब्दों के बाद में यदि कोई दिशावाची शब्द आता है, कोई दिशावाची शब्द आता है, जैसे प्राक आ गया, प्रत्येक आ गया, उदक आ गया, तो वहां पंचमी विभक्ति होती है। या फिर आज, आई, दिशावाची शब्दों के अंत में आज और आही प्रत्यय आता है, तो आज और आही प्रत्यय से युक्त बने पदों के परे रहने पर वहां पंचमी विभक्ति होती है। यानी आज और आही जो प्रत्यय है उनसे युक्त कोई भी पद होता है वो परे रहता है, तब जिससे परे रहता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ये ध्यान रखना है। जैसे कृष्णात अन्य, कृष्ण से अन्य, कृष्ण से भिन्न, कृष्ण के सिवाय, तो कृष्णात में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी होगी। इसी प्रकार शिवाद इतरे, शिवाद शिव के भिन्न, शिव के अलावा, शिव के अन्य, तो शिवाद में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी होगी। भीमात रीते न को भी, भीम के बिना कोई भी नहीं है, तो भीमात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। क्यों है? रीते के योग में, यहाँ इतर के योग में, यहाँ अन्य के योग में। इसी प्रकार वनात आरात, वन के समीप या दूर दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो वनात में पंचमी क्यों हुई? आरात के योग में। ज्ञानात रीते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो ज्ञानात में जो विभक्ति है वो कौन सी है? पंचमी। क्यों है? रीते के योग में। ग्रामात प्राक, गांव से पहले, तो ग्रामात में पंचमी क्यों है? प्राक के योग में। ग्रामात प्रत्येक, गांव के बाद में, तो ग्रामात में पंचमी विभक्ति का कारण क्या है? प्रत्येक। ग्रामात दक्षिणाई, गांव की दक्षिण में, तो यहाँ दक्षिणाही, दक्षिण में या दक्षिणा, दक्षिणाई है तब तो कौन सा प्रत्यय है? आही प्रत्यय। और दक्षिणा है तब कौन सा प्रत्यय? आज प्रत्यय।
तो यहाँ दक्षिणाई के योग में ग्रामात में पंचमी विभक्ति होगी, या ऐसा कहें दक्षिणा है तो दक्षिणा के योग में ग्रामात में पंचमी विभक्ति होगी। इसी प्रकार ग्रामात पूर्वम, पश्चिमम, उत्तरम, दक्षिणम ये दिशावाची शब्द है। गांव के पूर्व में, गांव के पश्चिम में, गांव के उत्तर में, गांव की दक्षिण में। दिशावाची शब्दों के परे रहने पर ग्राम में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी होगी। चैत्रात पूर्व फाल्गुन है। चैत्र से पूर्व मानी पहले फागुन आता है, तो चैत्रात में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी हो गई। क्यों हुई? पूर्व की हो गई। कर्तु प्रकृति ही जन धातु का, यानी जन धातु है, जन धातु का जो कर्तु, कर्ता, जन धातु का कर्ता होता है, उसका जो मूल कारण होता है। प्रकृति का मतलब क्या है? मूल कारण। जन धातु के कर्ता का जो मूल कारण होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जायमानस्य हेतु अपादानम स्यात्। जायमानस्य यानी पैदा होने वाला है, जो पैदा होने वाले का हेतु यानी जो कारण है, उत्पत्ति स्थान है, अपादानम स्यात् उसकी अपादान संज्ञा होती है। पैदा होने वाले का जो उत्पत्ति स्थान है, उसका जो हेतु है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसकी अपादान संज्ञा होती है, जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें जो विभक्ति होती है वह पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजा प्रजायन्ते पैदा होती है, तो प्रजायन्ते जन धातु है इसमें। और जन धातु यानी पैदा होने का जो कर्ता है, कर्ता कौन हो गया? ब्रह्मा हो गया। ब्रह्मा से क्या पैदा हो रही है? प्रजा पैदा हो रही है, तो ब्रह्मा में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी हो गई। तो जायमान क्या है? पैदा होने वाला कौन है? तो जायमान प्रजा है, और हेतु या प्रकृति जो है ना, मूल कारण है, वो कौन है? ब्राह्मण है। ये ध्यान रखना है। कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध पैदा होता है, तो अभिजायते जन धातु है इसमें। और जन धातु का जो कर्ता है यानी प्रकृति है, प्रकृति कौन हो गया? कामात हो गया। काम से क्या पैदा हो रहा है? क्रोध पैदा हो रहा है, तो जायमान है कौन हो गया? क्रोध हो गया। प्रकृति या हेतु कौन हो गया? कामात हो गया। इसी प्रकार गोमयात वृषका जायन्ते, गोमयाद गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। गोमयात में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी हो गई। वृषका, वृषका बिच्छू पैदा होते हैं, तो जायमान है कौन हो गया? बिच्छू हो गया। प्रकृति और हेतु कौन हो गया? गोमयात हो गया। जन धातु का जो कर्ता होता है, जन धातु का कर्ता कौन है? गोमयात यानी गोबर है, तो उसमें पंचमी विभक्ति होगी। उसी प्रकार भूमि वनस्पति प्ररोहंती, भूमि से वनस्पति पैदा होती है, उगती है, तो भूमि में जो विभक्ति है वो कौन सी होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तंतुभ्य पटः भवति, तंतु से वस्त्र बनता है, तो तंतुभ्य जो है उसमें पंचमी विभक्ति है, बहुवचन है तंतुभ्य। तो यहाँ हेतु या प्रकृति कौन हो गया? तंतुभ्य हो गया, मूल कारण। और पटय क्या हो गया? जायमान हो गया। क्या हो गया? जायमान। जायमान। इसके बाद में है अगला सूत्र भूय प्रभुय। भूय प्रभुय, भू धातु का जो कर्ता होता है, प्रभुय का मतलब कर्ता, भू धातु का जो कर्ता होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। यानी भू धातु का जो कर्ता होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। भवनम भू,
भू कर्तु प्रभवय अपादानम स्यात्। भवनम भू प्रकाशित होने के अर्थ में, भवनम भू प्रकाशित होने के अर्थ में भू धातु का जो कर्ता होता है यानी उत्पत्ति स्थान होता है उसकी क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है। तो प्रभवय का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति स्थान। भू धातु के कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। यानी उत्पत्ति स्थान जो प्रभवय है उसकी अपादान संज्ञा होती है, जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। सरल रूप में प्रकाशित होने के अर्थ में भू धातु के कर्ता यानी उत्पत्ति स्थान की अपादान संज्ञा होती है, जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। हिमालयात गंगा प्रभवती। हिमालयात हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालयात में कौन सी विभक्ति हो गई, पंचमी हो गई। यानी उत्पत्ति स्थान पर वह के उत्पत्ति स्थान कौन है, हिमालय है, तो उत्पत्ति स्थान में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी होती है। तो यहाँ प्रभवय की बात की जाती है तो कौन है, हिमालय है, उत्पत्ति स्थान। हिमवतय गंगा पर्वती, हिमालय से गंगा निकलती है, उत्पन्न होती है, हिमवत में यहाँ पंचमी है। विराट नगरात बाण गंगा उद्भवती, विराट नगर से बाण गंगा निकलती है। तो विराट नगरात में जो विभक्ति है वो कौन सी है, पंचमी है। तो यहाँ भू प्रभुय का मतलब क्या हुआ कि भू धातु का जो उत्पत्ति स्थान होता है, करता है, उसका उत्पत्ति जो स्थान होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी होती है। तो उत्पत्ति स्थान यहाँ हिमालय है, यहाँ हिमालय, यहाँ क्या है, विराट नगर है। उद्भवती की जगह क्या हो सकता है, निर्गछति भी हो सकता है, निर्गछति निकलती है। तो प्रभवती, उद्भवती, निर्गछति की योग में पंचमी विभक्ति होती है, जिसका अर्थ क्या होता है, निकलना होता है। इसके बाद में है वारणार्थानाम ईप्सित, यानी वारण धन अर्थानाम धन ईप्सित है। वारण यानी रोकना, रोकने अर्थ में जो ईप्सित होता है, रोकने के अर्थ में जो ईप्सित होता है, जिसको चाहा जाता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। यानी वहां अपादान कारक होता है और अपादान कारक होता है वहां विभक्ति कौन सी होती है, पंचमी होती है। वारण अर्थ की धातुओं का प्रयोग होने पर ईप्सित कारक की अपादान संज्ञा होती है। वारण का अर्थ क्या होता है, रोकना होता है। जैसे येभ्य गाम वारयति, ये अभ्य गाम वारयति, जो से गायों को वारयति रोकता है। तो किस से रोकता है, जौ से रोकता है, गायों को, यानी जौ को खाने से गायों को रोकता है। तो यहाँ ये अभ्य में कौन सी विभक्ति हो गई, पंचमी हो गई, क्योंकि इसकी अपादान संज्ञा हुई है। अपादान संज्ञा जिसकी होती है उसमें जो विभक्ति होती है वो पंचमी होती है। तो यहाँ वारयति का अर्थ क्या होता है, रोकना होता है। और किसको रोका जा रहा है, गाम, यानी गायों को रोका जा रहा है। ठीक है। इसके बाद में है अंतर्ध्यो येन दर्शनम इच्छति। अंतर्ध्यो धन येन धन दर्शनम धन इच्छति। अंतर्देव छिपना, येन माने जिससे, अदर्शनम छुपा जाता है, दर्शनमन दिखाई देना, अदर्शनम माने जो दिखाई नहीं देता, छुपा जाता है, इच्छति तो जिससे छुपा जाता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। यानी क्रिया की छिपने में जिससे छिप रहे हैं वहां अपादान संज्ञा होती है। यानी जिससे हम छुप रहे हैं, छिपा जाता है, जिससे अदर्शन होता है, वहां कौन सी संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा होती है। वहां
पंचमी विभक्ति होती है। चोरः आरक्षकात् नीलीयते। चोर आरक्षकात् सैनिकों से छुपता है। तो यहाँ चोर किससे छुप रहा है? आरक्षकात् से छुप रहा है, यानी सिपाहियों या सैनिकों से छुप रहा है। तो इनमें पंचमी विभक्ति होगी। पुत्र है मातु नीलीयते। पुत्र माता से छुपता है, तो मातु में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी होगी। राधा कृष्णात् नीलीयते। राधा कृष्ण से छुपती है, तो यहाँ कृष्णात् में पंचमी होगी, जिससे छुपा जा रहा है। येन अदर्शनम कौन हो गया? यहाँ कृष्णात् हो गए, यहाँ मातु हो गए, यहाँ आरक्षकात् हो गए। तो जिससे छुपा जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। दूरांतिकार्थभ्यो द्वितीया च। दूर धन अंतिक धन अर्थभ्यो। दूर व समीप, अंतिक का मतलब समीप, अर्थ वाले शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी दूर व समीप अर्थ वाले शब्दों में जो विभक्ति होती है वो द्वितीय होती है। च यानी और। इन द्वितीय के अतिरिक्त, च किसका बोध करा रहा है? द्वितीय विभक्ति के अतिरिक्त तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। तो सरल रूप में हम ऐसा कहें, दूर व समीपवादी शब्दों में द्वितीया, तृतीया व पंचमी विभक्ति होती है। जैसे दूरम, दूरेण, दूरात। अंतिकम, अंतिकेन, अंतिकात। समीपम, समीपेन, समीपात। ये दूर व समीप वाले, समीप अर्थ वाले शब्द हैं। इनमें द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का विधान हुआ। आज हमने अपादान कारक पंचमी विभक्ति का अध्ययन किया। शेषस्य श्वः पठिष्यामः। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।